चीन में फैल रहे इस रहस्यमयी निमोनिया पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता, जो फीलिक्स हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। निमोनिया और रहस्यमयी निमोनिया जो चीन में फैला है, उसमें क्या अंतर बता पाएंगे? देखिए, निमोनिया जो है सिंपल पसली का चलना बोलते हैं। जैसे बच्चों में पसली चलने लगती है, उसको निमोनिया बोलते हैं। उस निमोनिया के दो कारण हो सकते हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है। और नॉर्मली बच्चों में हर दुनिया में हर जगह कॉमन है। और उनके नोन पैथोजेंस होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरिया है बहुत सारे, इसमें एच इन्फ्लुएंजा है, निमोकोकल है, इस तरह के स्टेफाइलोकोकस है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है या और बहुत तरह के वायरस हैं जिनसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया होता है। बट इस निमोनिया को रहस्यमय निमोनिया इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज जो चाइना का नेशनल हेल्थ कमीशन है, उसने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत सारे बच्चे भर्ती हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ये नंबर बहुत इंक्रीज हो रहा है और उसका कॉज उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो उस समय से उसका एक प्रोमेट नाम की संस्था है, मैगजीन है, जिसने WHO को रिपोर्ट किया या बाकी लोगों को रिपोर्ट किया कि यहाँ पे अनडायग्नोज निमोनिया हो रही है चिल्ड्रन। मतलब इस निमोनिया के कारण के बारे में नहीं पता लग रहा है, इसलिए इसको हम सब क्लियर रहस्यमयी है और अभी तक भी पूरी तरह से इस पर रिपोर्ट क्लियर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तो इसके जो सिम्टम्स है अनडायग्नोस्ड निमोनिया के, फेफड़ों में सूजन है, बुखार होना है, और आमतौर पे जब बच्चों में निमोनिया होता है तो उसके भी लक्षण कुछ ऐसे ही होते हैं। तो किस तरह से, वैसे तो भारत में अभी तक ये बीमारी नहीं आई है, लेकिन WHO ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब सतर्क रहने की नौबत आ गई है। तो किन लक्षणों पे नजर रखें कि अस्पताल या डॉक्टर से सही वक्त पर संपर्क साधा जाए? देखिए, अगर इस तरह की निमोनिया को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के क्या सिम्टम्स होते हैं? खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, रनिंग नोज है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मतलब सांस में तकलीफ हो रही है या सांस तेज चल रही है। तो ये नॉर्मल जो है ये सिम्टम किसी भी एलर्टाई के हो सकते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे आपने कहा है कि WHO ने आगाह किया है कि इस तरह के लक्षण आए तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, घर में और घर के आसपास ऑफिस में सफाई रखनी है, स्वच्छता रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर आपको सिम्टम्स है, किसी को सिम्टम्स लग रहे हैं, उसको मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन का अच्छे से फॉलो करना है, नाक मुंह खाना आपको नहीं छूना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब खांसते छींकते समय आपको टिश्यू पेपर या रुमाल या कोहनी का यूज करना है, और घर में अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो घर में आपको आइसोलेट होना है। तो ये बहुत सारी चीजें एडवाइजरी जारी हो चुकी हैं और सारे देशों को अलर्ट किया गया है कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा कोई आउटब्रेक हो रहा है आपके, उस पर नजर रखें। बट एक अच्छी बात यह है कि अभी तक ये आउटब्रेक ऐसा नहीं है, ये ऐसा लग रहा हो कि पेंडेमिक या एपिडेमिक बन सकता है, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्लली जो पॉजिटिव एजेंट लग रहे हैं वहां पे वो इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है या माइकोप्लाज्मा है। इस तरह के वायरस लग रहे हैं जो नॉर्मली कॉमनली इस एज में और इस सीजन में फैलते हैं और इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो हो सकता है बिकॉज चाइना में बहुत दिनों तक लॉकडाउन रहा तो बच्चों की इम्यूनिटी कम हो गई हो, तो छोटा सा वायरस या छोटा सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके उनके अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस निमोनिया कर रहा है। तो ये भी एक संभावना हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे अभी दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि घरों में अपना और अपने बच्चों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए, खास करके जब इस तरह के निमोनिया की बात हो रही है? देखिए, पहले तो अभी तक जो पूरा इटियोलॉजिकल फैक्टर है पूरा निकल के नहीं आया है, पर बोला जा रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शन जो एजेंट्स हैं, इसे मोस्ट कॉमनली जो इन्फ्लुएंजा है वही है, बाकी माइकोप्लाज्मा, RSV या विक्टोरिया ग्रुप का वायरस है। एक अभी परसों ही ना, अगर आप देखें तो इंडिया में भी ना, हैदराबाद में और बैंगलोर में बच्चों में बहुत से केसेस बढ़ रहे हैं। उनमें भी इसी तरीके के विक्टोरिया ग्रुप, इन्फ्लुएंजा, सार्स कोविड-19 ये सभी वायरस ही देखने को आ रहे हैं। तो इस वेदर में ये हर जगह प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपने अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इस समय एलर्जियां बहुत होती हैं, इस समय जो, और हमको पता है कि हर तीसरे में से एक बच्चा दिल्ली NCR में उसको अस्थमा की लाइक सिम्टम्स या अस्थमा है। तो ऐसे केसेस में जो अस्थमा का मैनेजमेंट है, जो हम लोग बच्चों को इनहेलर्स या पफ या जो नेबुलाइजेशन में बच्चे वो अपने को बंद ना करें, अपना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉलो करें और अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को जरूर से दिखाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीज को बढ़ने मत दे। अगर कोई चीज उसी समय देख के कर दी जाए तो बहुत आसानी से उसका मैनेजमेंट और मिटिगेशन हो सकता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय जो लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है, जो बच्चे 18 साल से कम है या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज में जो डायबिटिक हैं, जो ब्लड प्रेशर है या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं,
जो भी ओल्ड जो जिनमें रिस्क ज्यादा है उनको भी अपना ध्यान देना चाहिए। उन दोनों को अपना वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन से बहुत बहुत सेफ्टी होती है। कोविड में भी हमने देखा वैक्सीनेशन से कितनी सेफ्टी हुई। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है पोल्यूशन, क्योंकि जब भी ये पोल्यूशन होता है तो एक पूरा एक ब्लैंकेट बन जाता है जिसके अंदर जो सारे के सारे वायरस होते हैं ये हमारे आसपास ही सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, जिसके कारण रह रह के रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। इसीलिए देखिए आजकल हम पल्मोनोलॉजिस्ट की बहुत ओपीडी बढ़ गई, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वायरस को अपने साथ, क्योंकि पोल्यूशन का वायरस बाहर नहीं जा पा रहा, उनको बार बार री इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो भी हम लोग पहले एहतियात बताया गया एयर पॉल्यूशन के लिए, घर पे रहें, प्यूरीफायर का यूज करें, जब भी बहुत ज्यादा एक्यूआई रहे तब बाहर ना निकले बच्चे, इन सब चीजों का फायदा करने से बड़ा फायदा मिलता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो बच्चों की डाइट है और जो न्यूट्रिशन है, ढेर सारा पानी पिए। पानी पीने से क्या होता है, जल्दी से जल्दी ये वॉश आउट हो जाता है। जो डाइट में हम लोग बोलते हैं एकदम नॉर्मल, कोई हाई फाई डाइट नहीं लेनी, केवल नॉर्मल डाइट लें। उससे ही बच्चों को अलग अलग कलर के फ्रूट्स लें जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कभी ऐसे कोई इम्यून बूस्टर में हेल्प करेगा आपका। तो जो ये सब चीजों को, जो छोटी छोटी बातें हम लोग कहते आ रहे हैं, उस चीज को फॉलो करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि जब भी अगर कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर को दिखाओ। और आपकी जो थेरेपी चल रही है, पहले कभी आपने कोई मेडिसिन इस वेदर में ली है तो उसको रोके नहीं, उसको चलने देकर। ये छोटी छोटी बातें करते हैं। फिर सर ने जैसे हैंड हाइजीन के बारे में बोला, सर ने सैनिटेशन के बारे में बोला, जो बेसिक गोल्डन रूल्स है हमारे, हैंड को वॉश करना, ढकना, बार बार उंगली को ऊपर न ले जाना, इनका भी थोड़ा सा फॉलो करें, उससे भी आसानी मिलेगी। और अभी तक देखिए कोई पैनिक होने की बात नहीं ना, अभी भी कोई डेथ रिपोर्ट चाइना से नहीं दी गई है। मिस्टीरियस है क्योंकि लोगों में कई कई वायरस की स्ट्रेन मिल रहा है, इसे समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली ये क्या है। और क्योंकि जी आपको पता है जैसे चाइना का नाम आता है तो एक मिस्ट्री का नाम ही आ जाता है, जी इसलिए और भी ज्यादा डर लग रहा है कि क्या वो पूरी इनपुट्स नहीं दे रहे हैं डब्ल्यूएचओ को। पर अभी तक देखिए डब्ल्यूएचओ ने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाई है, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं ना। ये नॉर्मल जैसा स्टेज है वैसे है, वैसे के वैसे निकल जाएगा। हमें अपनी प्रिकॉशंस को ही ध्यान रखना है।